Hello everyone, I hope all you are good at home. What we have studied in our last class was reflection of light. हमने हमारी लास्ट क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था. अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट हाफ पोर्शन देखते हैं जो क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जो क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो इस टॉपिक में क्या होता है वो अब हम देखते हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है टॉपिक. बेसिकली ये टॉपिक क्या है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ क्या होता है, चेंज होता है. उसका पाथ क्या होता है, चेंज. पाथ भी चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है और उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है. तीनों चीजों में चेंजेस आते हैं. जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जब पाथ चेंज होता है, क्या चेंज होता है, पाथ चेंज होता है, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो रिफ्रैक्शन होता है ये कहीं पर भी हो सकता है. जैसे हमारे घर पे खिड़कियां होंगी, खिड़कियों के जब हम आर पार देखते हैं, जब हम विंडोज के आर पार देखते हैं, कांच के अगर विंडोज हैं तो उनके जब हम आर पार देखते हैं तो जो रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है. जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, जब लाइट रे जैसे एयर में थी और वाटर में चली गई, पानी के अंदर, एयर से वाटर में लाइट रे गई तो रिफ्रैक्शन होगा, वाटर से एयर में गई तो रिफ्रैक्शन होगा, या फिर एयर से ग्लास में गई, एयर से किस में गई, ग्लास में, तो भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. तो सिंपल सा रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है, और जब उसका पाथ चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन. उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन. इज दैट क्लियर? अब इसके दो लॉज होते हैं. कितने लॉज होते हैं इसके, दो. क्या होता है फर्स्ट लॉ सेम होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे. इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे. ये जो तीनों रेज होती हैं, ये तीनों रेज एक ही प्लेन पे रहती हैं. क्या मतलब है इसका कि अगर हम इंसिडेंट रे को बना सकते हैं, नॉर्मल को बना सकते हैं, तो हम रिफ्रैक्टेड रे को भी ड्रॉ कर सकते हैं. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन. ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन के ऊपर क्या करती हैं, लाई करती हैं. बट इसका दूसरा लॉ क्या होता है, अलग होता है. दूसरा लॉ क्या होता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है अगर उसका हम साइन थीटा लें, क्या लें उसका, साइन थीटा, तो द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. और ये जो कांस्टेंट होता है ये इक्वल्स टू होता है म्यू के, क्या बोलते हैं सिंबल को, म्यू, या फिर न्यू के, या फिर न्यू न्यू. ये किसके इक्वल होता है, साइन आई अपॉन साइन आर. आइदर या तो म्यू इक्वल्स टू होगा साइन आई अपॉन साइन आर, या फिर म्यू इक्वल्स टू होगा साइन आई अपॉन साइन आर. दोनों हम यूज कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. नाउ व्हाट इज दिस न्यू, ये न्यू या म्यू क्या है, ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ अ लाइट रे टू पास थ्रू इट. ये एक एबिलिटी होती है किसी भी मीडियम की जिसकी वजह से उसके अंदर से लाइट रे क्या हो जाए, पास हो जाए. उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या बोलते हैं उसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का अलग अलग तरीका होता है.
एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक क्या होती है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? अगर हम सिर्फ एक ही मीडियम की बात करें, तो उस सिंगल मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, इंडिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सिंगल मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हमने सिर्फ एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी, तो एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उसे क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे एयर की है तो Na, वाटर की है तो μW, ग्लास की है तो μG। इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर दो मीडियम्स के साथ में है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखनी है, जैसे हमने लिखा AνG, तो इसका क्या मतलब है कि लाइट रे एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में। लाइट रे कहाँ जा रही है? एयर से ग्लास में। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, ये रेशियो होता है दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ग्लास अपॉन एयर। AνG हमने लिखा तो ये किसके इक्वल होगा? ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और अगर हम इसको लिखते हैं GνA, तो ये किसके इक्वल होता? μA अपॉन μG। यानी कि सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आती है और फर्स्ट की नीचे आती है डिनोमिनेटर में। इज दैट क्लियर? इसी तरह से हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटी और वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं इसको? अगर फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी v1 है तो v1 अपॉन v2, λ1 अपॉन λ2। इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट मीडियम कौन सी है? ग्लास, तो ग्लास की वेलोसिटी v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। हम क्या कर सकते हैं? उसको उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने लिखा AνG, तो इसका क्या मतलब है? सेकंड मीडियम कौन सी है? ग्लास, फर्स्ट मीडियम कौन सी है? एयर। यहाँ पे हमने लिखा Gν है, तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम कौन सी है? एयर, फर्स्ट मीडियम कौन सी है? ग्लास, और सेकंड मीडियम कौन सी है? एयर है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस कि जैसे हमने कभी कभी मीडियम का नाम हमें नहीं पता होता, तो हम उनको इस तरह पे लिख सकते हैं, जैसे 1μ2, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। तो ये किसके इक्वल होगा? μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। अगर हमने लिखा 2μ1, तो ये किसके इक्वल होगा? μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। ये रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा वेलोसिटी में। वेलोसिटी हमेशा फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकंड मीडियम आती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम आती है। और अगर कभी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी पड़े विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब इससे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? μ = c अपॉन v। ये v क्या है? किसी भी मीडियम के अंदर वेलोसिटी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज सेड टू बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये सभी फॉर्मूले हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज आते रहते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे दो तरह की मीडियम्स होती हैं, एक होती है रेयरर और एक होती है डेंसर। एक होती है रेयरर और एक होती है डेंसर। रेयरर मीडियम कौन सी होती है? जो कम गाढ़ी होती है। जैसे अगर हम एयर और वाटर की बात करें, तो एयर वाली मीडियम क्या होगी? रेयरर होगी, और वाटर वाली मीडियम क्या होगी? डेंसर होगी। एयर और ग्लास की बात करें तो एयर वाली मीडियम क्या होगी? लाइटर या रेयरर, और ग्लास वाली मीडियम क्या होगी? डेंसर। एक मीडियम रेयरर होती है और एक मीडियम क्या होती है? डेंसर। अगर दोनों मीडियम सेम है, अगर दोनों मीडियम क्या है? सेम है, तो रिफ्रैक्शन होगा भी नहीं, उसके प्लेस पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? अब कैसे इनका पाथ
चेंज होता है उसका रूट क्या है, चेंज होती है, रास्ता कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बना रखा है, उसमें ऊपर मीडियम कौन सा है, एयर, और नीचे मीडियम कौन सा है, वाटर। नीचे मीडियम कौन सा है, वाटर। तो जब लाइट रे एयर कौन सा मीडियम हो गया यहाँ पे, रेयर, और वाटर कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो उसका पाथ चेंज होगा। ये डॉटेड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगर दूसरा मीडियम नहीं होगा तो ये लाइट रे ऐसे की ऐसे रहती, बट पाथ जैसे ही चेंज होगा तो ये लाइट रे बेंड होगी, ये लाइट रे क्या होगी, बेंड, और किसके पास में आएगी, थोड़ा सा नॉर्मल के पास में। ये लाइट रे कहाँ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल के पास में। यानी कि जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो बेंड होती है। कैसे बेंड होती है, वो नॉर्मल के पास में चली जाती है। किसके पास में चली जाती है, नॉर्मल के पास में। तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो लाइट रे बाहर निकल रही है कौन सी होगी, रिफ्रैक्टेड रे। ये लाइट रे कौन सी होगी, रिफ्रैक्टेड रे। इज दैट क्लियर। और जब इसका उल्टा होता है, जब इसका उल्टा होता है यानी लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, जैसे ये लाइट रे मैंने इस तरह से ली, ये इसका नॉर्मल हो गया, तो ये क्या होगी, इस तरह जानी चाहिए थी, बट ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये सेकंड रे है हमारे पास, ये डेंसर से रेयर और वो डेंसर से रेयर से डेंसर। तो क्या मतलब हुआ कि जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो बेंड होती है, किसके पास में, टूवर्ड्स किसके, नॉर्मल के। और जब डेंसर से रेयर आती है तो भी बेंड होती है, बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इनको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं ग्लास स्लैब का। ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर का पीस होता है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास का पीस होता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लास स्लैब। उसकी कुछ थिकनेस भी होती है। तो ग्लास स्लैब मैंने यहाँ पे रखी, ऊपर मीडियम कौन सा है, एयर, ये कौन सा है, ग्लास, और वापस से कौन सा है, एयर। और एक यहाँ पे हमने नॉर्मल लाइट रे बना ली, ये कौन सी है, नॉर्मल एना। लाइट रे आएगी, इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद अब मीडियम कौन सा है, रेयर टू डेंसर, तो लाइट रे क्या होगी, बेंड होगी, किधर, नॉर्मल के पास में। अगर ये ग्लास लाइट नहीं होती तो इस तरह से जाती, बट ये क्या हो जाएगी, बेंड होने के बाद इस पॉइंट पे आ गई। अब इस पॉइंट पे आने के बाद लाइट रे यहाँ से बाहर निकलेगी। जब लाइट रे यहाँ से बाहर निकलेगी तो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो ये क्या हो गया, नॉर्मल, तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगी, दूर चली जाएगी नॉर्मल से। तो इन दोनों लाइट रेज के बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। ये किसके अंदर दिखाई देता है, सिर्फ ग्लास स्लैब के अंदर। किसके अंदर दिखाई देता है, ग्लास स्लैब। इज दैट क्लियर। ग्लास स्लैब में दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार जब लाइट रे एयर से कहाँ आएगी, डेंसर मीडियम में, यानी एयर टू ग्लास, और दूसरी बार जब ग्लास से कहाँ आएगी, एयर में, डेंसर टू रेयर। तो दोनों बार क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। बट जब दोनों लाइट रेज बाहर निकलती है, यानी एक तो बिना रिफ्रैक्शन के और एक रिफ्रैक्शन के साथ में, तो इन दोनों के बीच में कुछ गैप रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। इज दैट क्लियर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर ग्लास होता है। ट्रायंगुलर क्या होता है, ग्लास। इसमें क्या होता है कि जब इसके अंदर व्हाइट लाइट आती है, यानी एक लाइट रे आती है, तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। वो 7 कलर्स कौन से होते हैं आप लोग को पता है, विज्ञान। ये भी किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर ग्लास की बहुत सारी लेयर्स चिपकी भी रहती हैं। इस वजह से इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। फिर जैसे हम लोग देखते हैं हमारे नेचर में, सनराइज सनसेट, सनराइज और सनसेट दोनों आप लोग देखे होंगे कभी ना कभी। तो वो बात अलग है कि हम लोग सनराइज को बहुत कम देख पाते हैं क्योंकि हम उठते ही लेट है, बट सनसेट तो जरूर देखा होगा। दोनों ही टाइम पे जो सन का कलर होता है वो थोड़ा सा रेडिश हो जाता है। क्यों हो जाता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन कहाँ पर हुआ, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के अंदर। डिफरेंट लेयर्स का मतलब बहुत सारी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, जियोस्फेयर, ये सारी क्या होती हैं, लेयर्स होती है। तो उनके अंदर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें इनके कलर्स दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ
हमें 2 मिनट पहले सनराइज दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक सनसेट होता हुआ भी दिखाई देता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। फिर ट्विंकलिंग, रात को तो बाहर निकलते ही हम लोग, तो ट्विंकलिंग किस में होती है? स्टार्स में। किस में होती है? स्टार्स में। स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। स्टार्स कैसे दिखाई देते हैं? ट्विंकल करते हुए। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स क्या करते हैं, जितनी भी सनलाइट उनके ऊपर आती है वो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, बट स्टार्स क्या करते हैं, जितनी सनलाइट को एब्जॉर्व करते हैं उसका कुछ अमाउंट वापस भेजते हैं, और जो वापस भेजते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर से बहुत सारी लेयर्स के अंदर से पास होता है। जब बहुत सारी लेयर्स के अंदर से वो पास होते हैं तो उनमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही स्टार्स कैसे दिखाई देते हैं? ट्विंकल करते हुए। फिर एक बचपन में हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ग्लास है एक पानी का, कांच का, इसके अंदर हमने एक कॉइन रख दिया। क्या रख दिया? एक कॉइन। जब इस कॉइन को हम देखते हैं तो ये कॉइन थोड़ा सा हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो भी किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। वो भी किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन। फिर एक और हमने बचपन में किया था, एक ग्लास के अंदर पानी फिल था, हमने उसके अंदर एक पेंसिल रख दी इस तरह से। क्या रख दी? पेंसिल। ठीक है। अब जैसे ही हम इसको इस तरफ से देखेंगे तो पेंसिल हमें इस तरह से दिखाई देती है। ये भी किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? रिफ्रैक्शन के। एक और इसका एक फिनोमेना होता है, उसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होता है? ये कब होता है और ये क्या होता है? ये सिर्फ एक ही केस में होता है, जब लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है। डेंसर टू कहाँ जाती है? रेयर मीडियम में। जब कोई लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। और वो कंडीशन क्या होती है, वो कब होता है? देखो यहाँ पर, जैसे ये हमारे पास डेंसर मीडियम और ये हमारे पास रेयर मीडियम है। ठीक है, ये डेंसर है और ये रेयर मीडियम। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, हमने बहुत सारे नॉर्मल इसके अंदर बना लिए। कब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जैसे ये एंगल आया तो ये लाइट रे इस तरह से क्या हो गई? आ गई। फिर हमने इंसिडेंस एंगल और बढ़ा दिया तो लाइट रे और दूर चली और पास में आ जाएगी। फिर इस तरह से, फिर ये एंगल 90 डिग्री हो सकता है, और लास्ट में क्या होगा कि लाइट का रिफ्रैक्शन हो ही ना, सिर्फ क्या हो? रिफ्लेक्शन हो। उसे बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब होता है वो देखो, जैसे इस लाइट रे को इस तरह से इसका एंगल था, मैंने इसको क्या किया? थोड़ा सा इंक्लाइन किया, फिर और इंक्लाइन किया, फिर और इंक्लाइन किया, यानी वो एंगल जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री। उस इंसिडेंस एंगल को क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल एंगल। उस इंसिडेंस एंगल को क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल एंगल। ये एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। यानी जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको फिर क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। और उसके बाद में अगर हम एंगल को थोड़ा सा भी बढ़ाएं तो वो लाइट दूसरे मीडियम में जाने की बजाय उसी मीडियम में वापस आ जाए, दूसरे मीडियम में जाने की बजाय उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, एक मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, रिफ्रैक्शन के प्लेस पे रिफ्लेक्शन हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब होता है? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उस इंसिडेंस एंगल को क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को? क्रिटिकल एंगल। ये फिनोमेना भी हमें देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं इसको? हम इसको देख सकते हैं मिराज फॉर्मेशन में। मिराज क्या होता है? जैसे अगर आप एक रोड पे चल रहे हैं और रोड के ऊपर आपको पानी दिखाई देता है, बट जैसे आप उसके पास में जाता है तो पानी डिसअपेयर हो जाता है, वाटर डिसअपेयर हो जाता है, उसे बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं उसे? मिराज। और उसका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इज दैट क्लियर? मिराज फॉर्मेशन हो गया, या ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन्स होते हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं हमारे काम का पार्ट, लेंस। स्फेरिकल लेंस कौन से होते हैं?
क्या उनमें इमेजेस बनती है और कैसे बनती है। अब हम देखते हैं लेंस। लेंस क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोई भी प्लेन ग्लास भी लेंस हो सकता है। जैसे मेरे स्पेक्स, ये भी क्या है? लेंस है। ये भी क्या है? लेंस है। तो लेंस कुछ भी हो सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कांच का बना हुआ क्या होता है? लेंस होता है। तो लेंस क्या होता है? दो तरह के लेंस होते हैं उनकी शेप के ऊपर बेस्ड। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। दूसरा क्या होता है? कॉनकेव लेंस। दो तरह के लेंसेज होते हैं। ये क्या होते हैं? सिर्फ इनकी जो ज्योमेट्री होती है, जो इनकी शेप होती है वो थोड़ी अलग होती है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है। इस तरह का क्या मतलब है कि जो लेंस बीच में से थोड़ा क्या हो? थिक हो और साइड से क्या हो? थिन हो। साइड से क्या हो? थिन हो। उस लेंस को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। उस लेंस को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या होता है? इस तरह का होता है वो लेंस जो बीच में से पतला हो। बीच में से क्या हो? पतला, और साइड से क्या हो? मोटा हो। थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एजेस। उस लेंस को क्या बोलते हैं हम? कॉनकेव लेंस। ये हो गया। बट इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसे क्या बोलते हैं? डबल कॉनकेव लेंस। क्यों? क्योंकि इसके दोनों सरफेस होते हैं। दोनों सरफेस से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। अगर कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, दोनों में क्या होगा? रिफ्रैक्शन दोनों सरफेस से होता है। दूसरा क्या होता है? जैसे इस तरह से मैंने कोई लेंस बनाया, इसकी एक साइड क्या है? प्लेन, तो इसे क्या बोलते हैं? प्लानो कॉन्वेक्स। इसी तरह से जैसे ये बना, इसको क्या बोलते हैं? प्लानो कॉनकेव। एक साइड प्लेन, एक साइड कॉन्वेक्स, तो प्लानो कॉन्वेक्स। एक साइड प्लेन, एक साइड कॉनकेव, तो प्लानो कॉनकेव। इस तरह से लेंसेज के नाम होते हैं। इसी तरह से जैसे एक साइड तो क्या है? कॉनकेव और दूसरी साइड, एक साइड तो कॉन्वेक्स और दूसरी साइड अगर क्या है? अगर दूसरी साइड इसकी कॉन्वेक्स है तो क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसी तरह से इसमें एक साइड तो कॉनकेव और दूसरी साइड कॉनकेव, तो इसे क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्या बोलेंगे इसे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो इस तरह से लेंसेज होते हैं 6 तरह के। बट हम लोग जनरली 2 ही लेंसेज यूज करेंगे। एक तो कौन सा? डबल कॉन्वेक्स, और एक कौन सा? डबल कॉनकेव। तो हम बहुत इनको सिंपल वर्ड्स में रखेंगे। इसे क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स, और इसे क्या बोलेंगे? कॉनकेव। इज दैट क्लियर? अब इनमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो कैसे जाएगी वो देखते हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं? फर्स्ट रूल, अगर कोई लेंस हमने इस तरह से रखा हुआ है, कोई लेंस हमने इस तरह से रखा हुआ है, तो इसका सेंटर क्या होता है? पहली बात, इसके सेंटर को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसके सेंटर को? ऑप्टिकल सेंटर। अब इसके 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर फोकस और एक ये दूसरा फोकस, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से हर एक लेंस के अंदर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, 2 फोकस होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये 2 चीजें होती हैं। बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो रूल्स क्या होते हैं इसमें? फर्स्ट रूल क्या है? अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या आती है? पैरेलल, तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरा रूल क्या है? अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है, किससे पास होती है? फोकस से, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद जैसे वो लेंस से क्रॉस होगी तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल। तीसरा रूल क्या है? अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, किससे पास होती है? ऑप्टिकल सेंटर से, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। 3 रूल्स होते हैं, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। क्या क्या? कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरा, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और तीसरा, अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता,
यानी वो सीधी की सीधी रहती है। क्लियर है सबको? तो इस तरह से हमें ये देखना है। ऐसे ही अगर यहाँ पे इनके प्लेस पे कौन से होते हैं, कॉनकेव होते हैं। कौन से लेंस होते हैं? कॉनकेव लेंस। तो क्या होता है वो देखते हैं। लाइट रे पैरेलल आएगी, बट इसमें क्या होगी, डाइवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डाइवर्स। जैसे ये डाइवर्स हुई, अब हमें इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह पीछे की तरफ एक्सटेंड। तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से। फिर दूसरा, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। अगर कोई लाइट फोकस से पास होती है, किससे पास होती है? फोकस से, तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएंगी। और तीसरा, ऑप्टिकल सेंटर वाला क्या रहेगा? सेम। ऑप्टिकल सेंटर वाला क्या रहेगा? सेम। इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड। इज दैट क्लियर? इस तरह से इनके रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए होते हैं? इमेज फॉर्मेशन के लिए। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब जो केसेस हमने पढ़े थे कॉनकेव मिरर के लिए, किसके लिए पढ़े थे? कॉनकेव मिरर के लिए। यहाँ पे वो केसेस हो जाते हैं किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और जो हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर के लिए, यहाँ पे वो किसके हो जाएंगे? कॉनकेव लेंस के। यानी कि कॉनकेव मिरर के जो केसेस थे मिरर के, वो किसके बन जाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस के। और जो कॉन्वेक्स मिरर के केसेस थे वो किसके बन जाएंगे? कॉनकेव लेंस के। किसके बन जाएंगे? कॉनकेव लेंस के। कॉनकेव मिरर के कितने केसेस हैं? 6। इसके कितने केसेस हैं? 2। तो सेम वही केसेस रहते हैं। और बट डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो मिरर में इमेजेस लेफ्ट हैंड साइड बनी थी वो लेंसेज में कहाँ बनेगी? राइट हैंड साइड। जो मिरर में इमेजेस लेफ्ट हैंड साइड बनी थी वो किधर बनेगी? राइट हैंड साइड। और जो लेंसेज जो राइट हैंड साइड इमेजेस बनी थी मिरर में, वो लेंसेज में कहाँ बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। सेम थिंग, जैसे वहाँ पे 2 रेज हमें चाहिए थी, यहाँ पे भी हमें कितनी रेज चाहिएगी? 2। किसके लिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक? अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो पहले बात करते हैं लेंस की। कौन सा लेंस है हमारे पास? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसका केस देखते हैं। केस फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया। लाइट रे इंफिनिटी से पैरेलल आएंगी। कैसे आएंगी? पैरेलल। और रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे मीट करेगी? फोकस पे। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड। और कैसी साइज होगी इसकी? सिर्फ स्मॉल, या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज। इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। ये होता है फर्स्ट केस। When an object is placed at infinity, the image is formed at focus on the right hand side in a convex lens. दूसरा केस, ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में आ जाए। ये लेंस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट पास में, ये एफ हो गया। फिर इससे थोड़े से डिस्टेंस पे क्या हो गया? सी। और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। लाइट रे पैरेलल जाएगी, कहाँ से पास होगी? फोकस से। फोकस से लाइट रे पास हो गई। और दूसरी लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं। किससे पास कर देते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। और कैसी बनेगी? स्मॉल साइज। कैसी बनेगी? स्मॉल साइज बिटवीन एफ एंड सी। और कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। सी केस, ऑब्जेक्ट और पास में आ गया। ऑब्जेक्ट और पास में आ गया, तो और पास का मतलब अब ऑब्जेक्ट आ गया सी के ऊपर। यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट आ गया एट सी, तो एट सी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है सी के ऊपर, ये एफ हो गया। लाइट रे पैरेलल जाएगी, कहाँ से पास होगी? फोकस से। और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ये दोनों लाइट रेस कहाँ मिलेगी? जस्ट बिलो सी। तो इमेज कहाँ बनेगी? एट सी। सी के ऊपर ही वापस क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड। और साइज क्या होगी इसकी? सेम। डी, ऑब्जेक्ट हम थोड़ा और पास पे ले लें। थोड़ा और पास का मतलब अब ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन एफ एंड सी।
यहाँ पर लाइट रे पैरेलल गई, कहाँ से पास होगी, फोकस से। एक लाइट रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी। ये दोनों लाइट रेस कहाँ मिलेगी, सी से आगे। ये अगर सी है, ये एफ है, तो ये लाइट रेस यहाँ पे मिलेगी। इमेज कैसी बनेगी इसकी, थोड़ी बड़ी, लार्ज साइज, सी के आगे, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर नेक्स्ट केस ई, जब ऑब्जेक्ट और पास में आ जाए, ये लेंस हो गया हमारे पास, फोकस पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, अब कहाँ रख दिया, फोकस पे। लाइट रे पैरेलल गई, कहाँ से पास होगी, फोकस से, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। फिर दोनों लाइट रेस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अब पैरेलल लाइट रेस कहीं नहीं मिलती, तो इमेज कहाँ बनेगी इसमें, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पे। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड और लार्ज साइज, और लार्ज साइज। फिर लास्ट केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम और पास में ले आए, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, एट एफ, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, बिटवीन एफ एंड ओ। एफ क्या है, एफ फोकस, ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हमारे पास लेंस हो गया, ये एफ, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। लाइट रे पैरेलल गई, कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से। जब इन लाइट रेस को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ये दोनों लाइट रेस एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। वहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज। वहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज। और ये इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और इसकी साइज भी क्या होगी, लार्ज होगी। ये है इसका लास्ट केस। तो ये 6 केसेस हैं इसके अंदर। कितने केसेस हैं, 6। क्या क्या, इन्फिनिटी पे फोकस, फिर बियॉन्ड सी तो बिटवीन एफ एंड सी, फिर एट सी पे इमेज बन गई, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखा तो बियॉन्ड सी इमेज बन गई, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बन गई, इन्फिनिटी पे, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा तो कहाँ बनी, बिहाइंड, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही। बस सिंपल सी क्या चीज़ ध्यान रखनी है, मिरर में अगर इमेजेस राइट हैंड साइड बनी थी तो लेंस में लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड बनी थी मिरर में तो लेंस में राइट हैंड साइड बनेगी। जो मिरर में नेचर था लेफ्ट हैंड साइड, वो लेंस में नेचर कहाँ होगा, राइट हैंड साइड। तो अब देखते हैं कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस हैं। कॉन्वेक्स मिरर में कितने केसेस हैं, 2। यहाँ पे भी कितने हैं, 2। पहला, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पे, तो ये हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉन्केव। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इन्फिनिटी पे रखेंगे, लाइट रेज पैरेलल आएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगे, फिर पैरेलल आएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगे। जब इन दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। वो पॉइंट क्या है, फोकस। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर, और किधर बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एट फोकस, और साइज क्या होगी इसकी, पॉइंट साइज। कौन सी साइज होगी, पॉइंट, एकदम बिंदु दिखाई देगी। फिर नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, एनीवेयर। तो ये हमारे पास कौन सा मिरर है, ये मिरर कॉन्केव हो गया। ये मिरर कौन सा हो गया, कॉन्केव। हमने ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ पे रखा, तो लाइट में गई, डाइवर्ज हो गई। दूसरी लाइट हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी। जब हम इसको इस तरह पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी, चाहे यहाँ से, तो यहाँ से पास होगी, तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे क्या बन जाएगी इसकी, इमेज। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इमेज लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इमेज, और इसकी साइज क्या होगी, स्मॉल साइज। ये भी कौन सा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दैट क्लियर? ये केसेस होते हैं किसके अंदर, लेंसेज के अंदर। इज दैट क्लियर? ये आपको ध्यान रखने सारे केसेस आपके ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाने चाहिए। इनका क्या फायदा, अगर आपके ब्रेन में स्टोर होंगे तो आपसे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इजीली हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे, इजीली। इज दैट क्लियर? तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।
तो न्यूमेरिकल जितने भी है वो सब हम सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज। हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, डिराइव किया था, वो क्या आया था हमारे पास? वो आया था हमारे पास 1/v + 1/u = 1/f। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। सिर्फ ये डिफरेंस होता है एक प्लस का और एक माइनस का। मिरर फॉर्मूला में तीनों इस तरह से ये फॉर्मूला था, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ माइनस आ जाएगा। इसके अलावा एक मैग्निफिकेशन और है, और ह्यूमन आई का चैप्टर ह्यूमन आई बचा है। ह्यूमन आई जो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, और न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके पहले। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।